तो नाउ मुझे बताओ, टेल मी व्हाट शैल आई डू टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE? AC is common, AC कॉमन है दोनों में, AC कॉमन दिख रही है तुम्हें? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट ट्राइंगल ABC का AB is equal to triangle ADE का AD, isn't it? It is given to you, ये given है तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट। इनको अलग कलर से आइडेंटिफाई कर लिया करो। सी दिस ये वाले हैं दो ट्राइंगल्स, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो देखने। सी केयरफुल, एक तो ट्राइंगल ये है विद रेड बॉर्डर्स जो मैं बना रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। एक ये ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है ये ब्लू वाला जो तुम्हें दिख रहा है लेफ्ट आउट। तो रेड वाले ट्राइंगल का AB इज इक्वल टू ब्लू वाले ट्राइंगल का AD, रेड वाले ट्राइंगल का AC इज इक्वल टू ब्लू वाले ट्राइंगल का AE, ये भी गिवन है, isn't it? कितना अच्छा हो कि ये रेड वाले ट्राइंगल का पूरा एंगल आ जाए इस ब्लू वाले ट्राइंगल के इस पूरे एंगल के इक्वल। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सही, उसको जूम करके देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, तो ये रेड वाले ट्राइंगल का ये पूरा एंगल जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये पूरा एंगल जो मैंने बनाया है बराबर आ जाए इस ब्लू वाले ट्राइंगल के इस पूरे एंगल A के। अब ये भी A का पार्ट है, ये भी A है, लेकिन कितना A है इसमें हमें देखना पड़ेगा, कितना एक्चुअली में A है इसके अंदर। तो देखो हमें दिया क्या था इक्वल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसको मैं रब करके तुम्हें वापस से बता देता हूँ। सी, ये वाला एंगल जो था, ये वाला एंगल ये इस एंगल के बराबर था, ठीक है, दिया हुआ था। अगर मैं ये वाला एंगल, ये जो है बीच वाला, दोनों में ऐड कर दूं, कहने का मतलब ये है कि इस वाले एंगल में ये हिस्सा भी शामिल हो जाए और फिर इस वाले एंगल में ये वाला पार्ट भी शामिल हो जाए, तो हो जाएगा हमारा काम। क्योंकि फ्रॉम हेयर टिल हेयर, फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, which angle can be considered? Angle BAC, which lies perfectly inside triangle ABC. And by taking this piece, अगर इस piece को लेकर हम CAE में ऐड करवा दें तो which angle we shall get? Angle DAE, which perfectly lies in which triangle? ADE. तो हमें दोनों मतलब इन दोनों साइड पर हमें एक एंगल ऐड करना है, और वो कौन सा एंगल होगा? DAC, है ना। तो दोनों साइड पे हमें ये एंगल ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो बस बताने के लिए था। देखो ध्यान से क्या होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये चीजें, इसको इग्नोर मत करो। तो क्या करना था, यहाँ पर वापस से रब करते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। हमें दिया हुआ था कि we were given that angle BAD is equal to angle EAC. On both the sides we shall add DAC। दोनों साइड पे हम क्या कर देंगे, ऐड एंगल DAC ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखो BAD, फिगर को देखना, BAD ये है प्लस DAC ये पूरा हो जाएगा। भाई ABC ट्राइंगल को अलग से काट के बना लिया इधर, तो पूरा आ गया ना, ये पूरा आ गया हमारे पास।
और दूसरा ट्राइंगल कौन सा था, बोलो, दूसरा ट्राइंगल कौन सा था, डी ए ई। तो ई ए सी, देखो यहाँ पे क्या किया हमने, ई ए सी, ई ए सी मतलब इसमें ई ए सी में हमने क्या ऐड कर दिया, डी ए सी, यानी और नीचे तक आ गए, यहाँ तक आ गए, तो ये पूरा मिल गया हमें। भाई हमारे एंगल ने इस पूरे आर्म को टच कर लिया यहाँ पर, तो अब एंगल क्या कहलाएगा, डी ए ई। ठीक है, क्या नाम दोगे इसको एंगल को, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एंगल डी ए ई, और इधर क्या होगा, एंगल बी ए सी। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। अब मुझे जरा बताना इन फिगर्स को देखकर, जो मैंने ट्राइंगल्स को कट आउट करके बनाया है यहाँ पर, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉल। ए बी is given equal to AD and AC was given equal to AE, and including angles are equal. Whenever such a thing happens, which congruency criterion should you use, SAS। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, by side angle side triangles ABC is congruent to triangle ADE, then by CPCT the bases were needed to be shown equal. BC was needed to be shown equal to DE, if you remember. If you see, BC will be equal to DE by CPCT. BC is equal to, when the two triangles are congruent, the remaining parts of the two corresponding remaining parts of the two triangles will be equal. ये समझना है हमें. Do not copy it. Let me complete few more questions. रुक जाओ. See this one. ये again वैसा ही है and equally important. Now answer number 7. AB is a line segment. AB is a line segment. ठीक है, we all agree, and P is the midpoint. वो पूरा आ नहीं पाया, कट होकर. ठीक है, P क्या है, AB का midpoint है. What do you understand by this word midpoint? P lies exactly between A and B. That is, AP is equals to BP. AP is equals to BP या PP. तो given में we shall start writing now. क्या लिखेंगे देखते जाओ. Given is AP is equals to BP, right? D and E are the points on the same side of AB. D and E, AB की सेम साइड पर, ऊपर की तरफ है दोनों पॉइंट्स. ऐसा नहीं कि D नीचे है, D इधर है, E ऊपर है, या E नीचे है, D ऊपर है. तो इसका क्या मतलब हुआ, what do you mean by these words? Both the points D and E lie above AB, that is on the same side of the line segment AB. Understood? तो let us rub this, इसको रब करते हैं यहाँ पे. See, और देखो आगे क्या दिया हुआ है, such that, एक कंडीशन है यहाँ पे, एंगल BAD is equals to एंगल AB. एंगल BAD, ये P था यहाँ पर, ठीक है, एंगल BAD ये वाला जो एंगल है is equal to एंगल ABE. तो लिखते जाएंगे यहाँ पे हम, क्या क्या है हमारे पास, एंगल BAD is equals to एंगल ABE. एंड एक और चीज दी हुई है, एंगल EPA. EPA is equal to एंगल DPB is equal to एंगल, तो एंगल EPA is equals to एंगल DPE. ये सारी चीजें दी हुई है तुम्हारे पास. DPB, ठीक है. अब क्या करना है, what do you have to show is to prove, में लिखोगे तुम. First point that you need to show is triangle DAP is congruent to triangle EBP. ये तुम्हें बताना है. पहले तो ट्राइंगल्स को स्टडी कर रहे हैं कौन से ट्राइंगल्स. तो let us zoom in and see the bigger picture.
कोशिश करते हैं थोड़ा बड़ा देखने की। डी ए पी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो मैंने शेड किया है, ये वाला ट्राइंगल should be shown congruent to triangle EBP। जो लेफ्ट आउट है, जो शेड नहीं किया, वो दूसरा ट्राइंगल है तुम्हारा। दो बार शेड कर देंगे तो है ना, डर्टी हो जाएगी पिक्चर यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, हम कैसे शो करेंगे? देखो क्या है हमारे पास वेपन्स, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, इस ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है। द एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल DAP is equal to EBP, one side that is AP of this triangle is equal to BP of that triangle which is unshaded, with which we have to prove the shaded triangle congruent, right? Then what else do we need? We have angle, we have side. If we can manage to get one more pair of angles, then by ASA we can get our job done. अगर ये वाला एंगल शामिल हो जाए हमारे प्रोग्राम में, the program to get the two triangles congruent, so what do I have to add? Which triangle? Angle EPD has to be added on both the sides. तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, see this picture, which triangle it is? APD। तो ये वाला पूरा एंगल कंप्लीट हो जाएगा मेरा ऐड करने पर। और अगर मैं उस ट्राइंगल की बात करता हूं, दैट इज BPE, तब भी ये पूरा हो जाएगा ऐड करने पर। ये इक्वल इसके दिया ही हुआ था, देखो ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया ही हुआ था। AP is equal to BP, you all know this, and by adding that missing piece of that puzzle, you will get the complete angle P in both the triangles congruent, sorry, equal to each other. And by getting these three conditions equal, you will get the two triangles congruent. क्या ऐड करना पड़ेगा हमें? Which angle has to be added? EPD has to be added on both the sides, as you added that angle DAC on both the sides in the previous question. For SAS, देखो मैं रब करता हूँ, your query will be solved. See, so you are planning to make use of SAS, side angle side. For SAS criterion, you should have a pair of angles included between two corresponding sides. So we can take AD and BE. Are they given equal? Then how can you take them equal? Unless they are given equal, how can you take them? How can you consider this concept even? तो एक क्लू नहीं है तुम्हारे पास, नथिंग। कोई यहाँ पे किस क्वेश्चन ऑथर ने कुछ नहीं लिखा अबाउट AD and BE, so why would you take SAS and you can make the things complicated for yourself? ठीक है, तो क्या करोगे इसके लिए? ASA जो दिख रहा है होता हुआ वो यूज करोगे ना, जो है ही नहीं उसका कैसे इस्तेमाल करोगे तुम, कैसे यूज करोगे? तो क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाट शैल आई डू? इन ट्राइंगल्स क्या लिखेंगे? जो ऑर्डर दिया होता है ना वो बिल्कुल सही होता है। एंड ट्राइंगल EBP, एंगल A ऑफ DAP, है ना, DAP का A, सी आई एम शेडिंग एज वेल, इज इक्वल टू EBP का B। गिवन गिवन था ये देखो यहाँ पर A और B। अब वो मैंने 3 लेटर वाला नाम नहीं लिखा है, दैट इज नॉट अ बिग इश्यू, ठीक है। अरे A की जगह तुम DAB बोल सकते थे ना, देखो ना DAB, और B की जगह भी तुम क्या बोल सकते थे, इस B की जगह पर ABE या EBA, कैसे भी तुम कह सकते थे। एनीवेज AP इज इक्वल्स टू BP गिवन, ये कॉन्सेप्ट भी क्या है तुम्हारे पास, given, and finally we will write carefully
पहले तो हम लिखेंगे जो गिवन है हमारे पास, दैट इज एंगल EPA इज इक्वल टू, थोड़ा स्पेस छोड़कर, एंगल DPB. नाउ I will add on both the sides angle EPD, angle EPD, angle EPD. So if you see, क्या बन गया, EPA plus EPD, EPA, EPA plus EPD पूरा बन गया एंगल P. Isn't it? ये पूरा बन गया, ये तो चाहिए था हमें. तो वी गॉट, क्या मिला हमें, एंगल APD. गुड, एंगल APD, BPE, angle BPE. Now we can claim the two triangles congruent by writing angle side angle triangles DAP, DAP is congruent to triangle EPP. Let us see the second part what we have to show here. We have to show AD is equals to BE. ठीक है, by CPCT AD, can you see AD in the sequence? I'm reading it from back to forth. AD is equals to BE. So AD is equals to BE. हो गया इक्वल. अभी कॉपी नहीं करना है, रुक जाओ, इसको देख लो पहले. सी दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. हाईली लाइकली चांसेस आर देयर इट माइट कम इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, ध्यान रखना ये चीज. देखो क्या दिया है इसमें, यहाँ पे इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ स्पेस, तो ठीक है, देखते जाएंगे इसको जैसे जैसे करेंगे हम. इन राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट ट्राइंगल एबीसी. अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, दिस क्वेश्चन कैन बी गिवन विदाउट, विद और विदाउट द डायग्राम. इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर वेदर शी और ही वुड लाइक टू प्रोवाइड अ डायग्राम, या फिर वो डायग्राम को क्या कर सकता है, ओमिट भी कर सकता है. दैट टीचर कैन ओमिट गिविंग यू द डायग्राम. तो अगर टीचर ने ऐसा किया, द डायग्राम इज नॉट गिवन टू यू, देन बाय रीडिंग द लाइंस ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर डायग्राम नहीं दिया तो हम वर्स्ट केस लेके चलते हैं कि डायग्राम नहीं है हमारे पास. सी, तो लेट अस से दैट वी डू नॉट हैव द डायग्राम हियर. मान लेते हैं हमारे पास डायग्राम नहीं है. वी विल ट्राई टू हाइड दिस डायग्राम. ठीक है, एंड वी विल प्रिपेयर आवर ओन डायग्राम. In right triangle ABC, right angle, let's see, right triangle ABC ऐसे ही बनता है. Naturally we make a triangle like this only, ऐसे ही बनाते हैं. लेकिन यहाँ पे दिया है right angled at C, यानी C पर है इसका 90 डिग्री वाला एंगल. अब A को तुम ऊपर भी ले सकते हो, you can take A above or you can take A below. What should I prefer? Below. ठीक है, चलो ए ऊपर लेते हैं, फिर बचा जो वर्टेक्स है बी वो नीचे लेते हैं, तो बी ऊपर आ जाएगा. एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी. एम क्या है, हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट. ठीक है, गुड. इसका मतलब हुआ, आप गिवन भी लिखते जाएंगे साथ साथ. गिवन भी हम यहाँ पे कहीं लिखते जाएंगे, थोड़ा जगह छोड़कर. गिवन दैट ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, मिड पॉइंट है एम. C is joined to M. C is joined to M. C को M से जोड़ दिया. ठीक, and produced to a point D. प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, टू अ पॉइंट D. D तक करना है केवल, सच दैट DM इक्वल टू CM. जितना CM है उतना ही आगे ले जाना है उसको, और यहाँ पे क्या मार्क कर देना है, एक पॉइंट
D. Point D is joined to point B. D की ज्वाइनिंग हो गई है किससे? B से। ये बन गया तुम्हारा फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या क्या चीजें दी हुई थी? CM is equals to DM, और एक और चीज थी which we did not write, एंगल C कितना है? 90 डिग्री। अभी टू प्रूव तो लिखा ही हुआ है, तो why should I waste time in proving, in writing to prove? मैं सीधे चालू करता हूँ वन से। तो सबसे पहले हमें शो करना है, we have to show that to prove triangle AMC is congruent to triangle BMD। तो लेट अस आइडेंटिफाई कौन सा है भाई AMC, ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला AMC is to be shown congruent to triangle BMD। ऐसा शो करना है हमें congruent। कैसे शो करेंगे congruent? अच्छा, सुनो ध्यान से, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD क्या कर सकते हैं इसमें हम? इस ट्राइंगल AMC का AM बराबर है BMD के BM के। क्या लिखेंगे इसके लिए? गिवन लिखेंगे। फिर हम क्या दूसरी कंडीशन लिखेंगे कि ट्राइंगल AMC का CM बराबर है DM के। ये भी क्या है कंडीशन? गिवन। What else can you see? Can I see this angle getting equal to this angle? Vertically opposite angles? तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स के एंगल M are equal by the property of vertically opposite angles. Therefore, very good, the angles are sandwiched between the two pairs of corresponding sides. So by side angle side we will write triangle AMC is congruent to triangle DMB। BMD है ना, इस ट्राइंगल BMD। बस दो एक मिनट, इनका मैं पूरा करा दूं। ये वाला पार्ट BMD है ना, जो ऑर्डर दिया था वो बिल्कुल सही होता है, उसके हिसाब से लिखा हमने। अब हमें शो करना है DBC इज अ राइट एंगल। इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आता हूँ। तो बाय द टाइम यू विल राइट दोस क्वेश्चन। चलो देखो अब क्या बोला इसमें करने के लिए। सी सेकेंड पॉइंट विच वी हैव टू शो इज, हमें शो करना है टू प्रूव ट्राइंगल एंगल DBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। DBC कौन सा एंगल है देखो जरा, ये वाला। इसको हमें 90 बताना है, ऐसा है। 90 होगा तभी मैं स्क्वायर बना सकता हूँ। 90 डिग्री का एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर बनाते हैं ये, क्योंकि स्क्वायर में हर एंगल क्या होता है? 90 का होता है ना, इक्वल तो होता ही है लेकिन 90 का होता है। Which property are you making use? Give me the evidence. How can you show that angle CBD or angle DBC is 90? कुछ है तुम्हारे पास एविडेंस उसको सपोर्ट में तुम्हारे आंसर के लिए? मैथ्स रिक्वायर्स प्रूफ, कोई प्रूफ, कोई एविडेंस कुछ? हम्म, सी से ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन चुकी है ना CM। स्ट्रेट लाइन है पूरी, आई एग्री कि CD एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है। हाँ तो AB भी तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन उससे ये कहाँ शो होता है कि ये 90 हो जाएगा? मैथ्स रिक्वायर्स एविडेंस सपोर्ट।
अब देखो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय लिसनिंग टू मी केयरफुली। सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं ना, तो बाय CPCT आई कैन से दिस एंगल A is equal to angle B of triangle BMD. Now, which pair of angles can you see the two angles are actually forming? कौन से पेयर बना रहे हैं ये को इंटीरियर होते हैं ऐसे वाले को इंटीरियर होते हैं। Good. And when the alternate interior angles are equal, then we can say that the two lines on which they are drawn upon are parallel. We will say that this line is parallel to that line segment. Now, understand what we have achieved so far. We have achieved that this line segment is parallel to this line segment. One angle is 90 by using the converse of co-interior angles property, or by using simply co-interior angle sum property, I can clearly say that this angle B will also be equal to 90 degree. That is what we wanted to achieve. And how did we achieve? We took the help of the first proof. In the first proof, what did we do? We showed the two triangles congruent. Then by CPCT, we will bring these two angles into picture so that they will form a pair of alternate interior angles. And again, by using the converse of alternate interior angles property, we will get the two lines segments parallel. And by using the co-interior angle sum property, we will get that angle finally equal to 90 degree. So this is the sequence of steps that we wish to follow. Otherwise, there is no other method to do this, right? अब देखो see, go back to the original shape. देखो ध्यान से, what do we have to prove? ये एंगल 90 डिग्री का लाना है. We had shown we had shown in one that triangle AMC is congruent to triangle BMD. Therefore, by corresponding parts of congruent triangles, we will write triangle AMC का angle A, isn't it? AMC का A is equal to BMD का B. They form a pair of which angles? But angle A and angle B form a pair of, पूरे language properly लिखनी है, pair of alternate interior angles. Then which two line segments will be parallel? Thus, by converse of alternate, रुक जाओ दिखाता हूँ फिगर में, alternate interior angles property, language is very important. जब हम बात करते हैं तब भी तो लैंग्वेज का यूज होता है ना. फिर CA, very good, CA will become parallel to BD. So CA will become parallel to BD. Now by co-interior angle sum property, by co-interior angle sum property, angle BDC is equals to 90. कैसे आया? B, सॉरी, DBC है ना, DBC गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो अपन ऐसा लिखेंगे C, ताकि समझ में आए तुम्हें अच्छे से हो क्या रहा है. इस वाले एंगल का नाम क्या है चिल्ड्रन? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? एंगल C. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? एंगल B. तो एंगल C प्लस एंगल B should be, but angle C is 90 given. तो एंगल B बोलूं या मैं एंगल DBC बोलूं, बात क्या है? सेम है, isn't it? बात सेम है भाई, दोनों में B आ रहा है ना. देख लो ऊपर, एंगल B बोलूं या मैं पूरा DBC बोलूं,
It's one and the same thing, isn't it? तो एंगल बी या फिर एंगल डीबीसी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, दैट इज 90. लेट अस प्रूव द थर्ड पार्ट. सी, अच्छा क्वेश्चन है ये. ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी. लिख लेते हैं पहले. टू प्रूव ट्राइंगल डी, क्या था, डीबीसी इज एसीबी. डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB. Let us go back to the figure and recall. Try to recall what are the two triangles. Which two triangles are talked about? इसको तो रब कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है. अब ध्यान से देखना और समझना, बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए समझने में, क्योंकि ये चैप्टर और आने वाले चैप्टर सब ऐसे ही हैं. ठीक है, सारे ऐसे ही हैं. इससे भी खतरनाक ये कुछ भी नहीं है. ये तो बिगनिंग है. तो क्या होगा यहाँ पे, हमें क्या शो करना है? ट्राइंगल ए बी सी, ए सी बी है ना, ए सी बी बोला है. ए सी बी कौन सा ट्राइंगल है भाई? ये वाला, ये वाला ट्राइंगल है, बड़ा वाला. अलग से बना लेते हैं इसको ताकि फिगर ज्यादा डर्टी ना हो. ट्राइंगल ACB is shown congruent to be shown congruent to triangle DBC. ये करना है ना, देख लो एक बार चेक करके. हाँ, DBC ACB. ठीक है, तो DBC को भी बना लेते हैं अलग अपन. ये रहा तुम्हारा कौन सा ट्राइंगल? DBC. दोनों में BC BC कॉमन है कि नहीं है? दोनों में ये कॉमन. इसका ये 90 तो उसका वो 90 है ना. इसका C90 था ना नीचे, उसका B90 था ऊपर. किया था हमने शो. पैरेलल से कॉन्ग्रुएंसी का क्या रिश्ता है? इक्वल आना चाहिए ना, पेयर ऑफ साइड्स या पेयर ऑफ एंगल्स. अब देखो, साइड आ रहा है, एंगल आ रहा है, या तो एक एंगल आ जाए तो AAS हो जाए, या फिर साइड एंगल साइड आ जाए. SSS तो हो नहीं सकता, RHS हो नहीं सकता. तो यही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास. या फिर ये आ जाए एंगल साइड एंगल. तो जरा इस पे देखते हैं. लेट अस ट्राई टू सी क्या क्या करें, बताओ कैसे कर सकते हैं इसको. मैंने तुम्हें बता दिया SSS और RHS तो काम का नहीं है. क्या हो सकता है? बोलो. एंगल ए. You want to show that angle A will be equal to angle D, but अभी तो हमने एंगल A को इसके इक्वल किया था. ऐसा कैसे हो सकता है? इसके भी इक्वल है, उसके भी इक्वल है, तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है क्या यहाँ पर? Which two segments are equal? Hmm. You took a good concept, but you are short of the evidence. तुमने सही चीज उठाई, लेकिन तुम उसका रीजन सही नहीं दे पा रहे. अरे, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं ना, यू रिमेम्बर. तो CPCD से BD जो है, BD जो है, ये BD जो है ऊपर दिख रहा है, ये BD will become equal to CA. हो गया. साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. आई बात समझ में? तो इसीलिए यू हैव टू, यू टुक अ गुड, यू है ना, यू पिक अ गुड पॉइंट, बट बात वही आती है कि यू डिड नॉट प्रूव इट प्रॉपरली. कैसे इसको हम साबित करेंगे कि ये चीज हमने सही ली है? तो लेट अस ट्राई टू पेन दिस डाउन. तो इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे पहले, देखते जाओ. इन ट्राइंगल DBC and triangle ACB. इसका B और उसका C अभी हमने शो किया
है ना, प्रूव्ड इन विच पार्ट, इस सेकंड में हमने ये सब शो कर दिया था, ठीक है। अब जरा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। अच्छा, बी सी कॉमन है, BC बराबर BC लिखे या BC बराबर CB लिखे, ये कौन बताएगा? CB लिखे, क्योंकि B जहां पे भी होगा उस जगह C दिखना चाहिए। अगर तुमने ऐसा लिख दिया तो B की जगह तो B आया, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हर चीज का तुम्हें ख्याल रखना है। कॉमन बेस याद करो, दोनों ट्राइंगल में कॉमन बेस रहेगा, ये है ना, कॉमन बेस है ना। देखो भाई, BC कॉमन बेस दिख रहा है ये। इसके बाद इसके बाद हमने हम ये लिख सकते हैं कि जो AC है, अब उस सभी मुझे बताओ, AC लिखें इधर तो उधर DB लिखें या BD लिखें? क्यों? A और B इक्वल है, एंगल एंगल A टॉक्स विद एंगल B, तो जहां जहां पे भी A आएगा वहां वहां पे उसी प्लेस पर करस्पॉन्डिंग पेयर में क्या आना चाहिए? B आना चाहिए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पेयर है। तो वी शैल राइट, अगर मैं यहां लिखता हूं सी ए सी, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ए सी, तो इधर मुझे चाहिए क्या? देख लो, ए सी लिखा है तो बी डी आना चाहिए, है ना। देख लेते हैं कि बी डी वाकई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए सी, डी बी सी एंड ए सी बी, जरा क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कि हमने इस ऑर्डर से ही उतारा है कि नहीं उतारा है। डीबीसी और एबीसी, डीबीसी और एसीबी, सही तो है। देखो यहाँ पर डीबीसी और एसीबी, अगर हम एसी लिखते हैं तो डीबी आएगा उधर से, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर हम एसी लिखते हैं तो डीबी, वैसे ऑर्डर गलत है ना। एसी अगर तुम लिख रहे हो, अगर एसी आना आ रहा है तो क्या आना चाहिए था यहाँ पर? बीडीसी होना चाहिए था। एक थोड़ा सा मिसमैच है यहाँ पर, क्योंकि अभी तुमने शो किया ना, वर्टेक्स ए इज इक्वल टू, ओवरलैप कौन किसको कर रहा है यहाँ पर? ए और बी को ओवरलैपिंग हो जाएगी, यहाँ पे घुमा के इसको पेस्ट कर देंगे ऊपर, ठीक है। तो ठीक है, बुक में चलता है, बट तुम तो सही लिखो। ए सी लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? बी डी। ए सी, हाँ बी डी सही, क्योंकि बी और ए इक्वल है यहाँ पर, है ना, वर्टेक्स। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? रीजन क्या होगा? एज ट्राइंगल, कौन से तो ट्राइंगल्स प्रूव किया था हमने? AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMP, ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BMD, तो by CPCT BD इक्वल टू, देखो ना क्या आ रहा था यहाँ पर, BD इक्वल टू AC, ठीक है। तो by which congruency? हीरा, अरे CPCT पे आ गए तुम इतनी जल्दी, इतनी जल्दी पड़ी क्वेश्चन करने की। ये थे ना दो ट्राइंगल, एक ऐसा था एक वैसा था, ऐसे एस, ठीक है। अलग बना के देखा करो ट्राइंगल को, बाय एस एस triangle DBC is congruent to triangle ACB। अब देखते हैं यहाँ पे सीधे लास्ट, सेकंड लास्ट पॉइंट जो भी है, जैसा बुक में दिया है वैसा लिख लो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं पड़ेगा। फोर्थ लास्ट पॉइंट है, CM जो है वो हाफ ऑफ AB के बराबर शो करना है हमें, टू प्रूव CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ,
ए बी। अब देखें भाई सी एम कहाँ पर है, ए बी कहाँ पर है। तो ये था हमारा फिगर, इसको मैं दोबारा से रीड्रॉ कर लेता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आ जाएगा। ए था, इधर ए था, इधर क्या था, बी था, इधर सी था, और यहाँ पे डी था, यहाँ पे क्या था, एम। ये इसके इक्वल था, रिमेंबर एम वाज द मिड पॉइंट एंड सी डी वॉज ड्रॉन सच दैट डी एम वॉज इक्वल टू सी एम। तो ए बी जो है, सी एम जो है, सी एम जो है, हमें ए बी का, ए बी का आधा बताना है, ऐसा हमें शो करना है। क्या कैसे भाई, क्या करें हम यहाँ पे? एडिंग शुरू से, एडिंग किस में, कौन सी साइड्स में ऐड करोगे? बहुत सिंपल है ये। गिव मी द राइट रिस्पॉन्स। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट, फिर मैं बताऊंगा। सी एम जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये सी एम को आपको ए बी के हाफ के बराबर है ऐसा बताना है। कहने का मतलब ये है कि सी एम और ए एम इक्वल। तो देखो अगर ऐसा है ना, तो ये मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, एक्चुअली क्वेश्चन भी सही है। क्वेश्चन में जो लिखा है ना, ए जो एंगल है ना वो बी के बराबर भी है और डी के बराबर भी है। तुम देखोगे ये कैसे है। तुम्हें ये शो करना है सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए, ये शो करना है। अरे देखो तुम ये ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो क्या? योर टाइम इज अप। ये वाली साइड सी डी बराबर बी ए होगी कि नहीं होगी? क्योंकि तुमने ट्राइंगल सी बी डी और ट्राइंगल बी सी ए को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो देखो ध्यान से, लेट मी शो यू द रियल पिक्चर हियर। सी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, as we have shown, as we have shown, triangle DBC is congruent to triangle ACB by CPCT, by CPCT। कौन सी साइड्स? बी ए और डी सी को पिक्चर में लाओ। कैसे लाएं? बी ए आ रही है ना, बी ए becomes equal to सी डी। चलो ये हो गया, बी ए इक्वल टू सी डी। तो बी ए इक्वल टू सी डी, ये दोनों क्रॉस लाइंस वाली जो लाइन सेगमेंट से इक्वल आ गई। अब सी डी तो ट्वाइस ऑफ सी एम लिख सकते हैं क्या? क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। भाई सी डी यहां पर है, एम बीच पर है, तो सी एम प्लस सी एम लिख सकते हैं। सी डी को लिख सकते हैं क्या? तो सी डी की जगह मैं लिख सकता हूँ सी एम प्लस सी एम, और इधर क्या चलता रहेगा, ए बी। सी एम प्लस सी एम इज ट्वाइस ऑफ ए बी। CM is equals to half of AB। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, M is the midpoint of CD of। अब देखो क्वेश्चन ने जो लिखा था वो भी सही लिखा था, DBC लिखो या चाहे तो BDC लिखो, क्यों? देखते जाओ, देखना हुआ क्या यहाँ पर। जो हमने बोला था ना कि शायद क्वेश्चन में गलत है, वो गलत नहीं था, वो अब थ्योरेटिकली सही है। देखो हुआ क्या, ये था तुम्हारा फिगर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे था शायद C, इधर है D, इधर था B, इधर था B, है ना, इधर D था और इधर A था, इधर M। तुमने बिगनिंग में तुमने ये दोनों एंगल इक्वल किए, लेकिन अभी हुआ क्या, अभी तुमने ये शो कर दिया कि जो CM है ना वो हाफ ऑफ AB के बराबर है। ये भी मिड पॉइंट था AB का M, यानी हाफ ऑफ AB की जगह मैं AM लिख सकता हूँ क्या? हाफ ऑफ AB की जगह AB का आधा, भाई ये तो B है ना, AB का आधा AM ही तो होगा या फिर BM होगा, तो AM लिख देता हूँ अभी। तो CM और AM क्या आ गए, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल से प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अभी शो करोगे तुम ये, और चूंकि ये वाला एंगल इसके बराबर था
और ये सारी साइड्स आपस में इक्वल थी, तो ये सब सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो गए। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये चारों एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए। एंगल 1 2 3 4 ऑल आर इक्वल। तो चाहे तुम डी लिखो चाहे तुम बी लिखो, बात क्या रहेगी। इसलिए शायद ऑथर ने ऑर्डर चेंज करके दिए हुए थे। ठीक है, तो अभी कर लो इसको जल्दी से। तो इट इज प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स in an isosceles triangle are equal. Now what is a theorem? यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हमने पढ़ लिया है। थ्योरम में एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको कि एविडेंस की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स certain lines of theory by which it can be supported, proved, है ना। तो यहाँ पे हम इसका प्रूफ लिखेंगे, सपोर्ट लिखेंगे इसके स्टेटमेंट को के लिए। तो प्रूफ में गिवन क्या है पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे। अंडर द प्रूफ सेगमेंट व्हाट इज गिवन टू अस। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये है हमारे पास। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? इट इज अ ट्राइंगल ABC such that any two sides, let us say AB is equal to AC, यही होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। In triangle ABC, AB is equal to AC because triangle ABC is isosceles। isosceles triangle का मतलब यही होता है। स्केलिंग मतलब all the three sides are unequal to each other, no side is equal to the no other side। ठीक है, और उसके बाद होता है कौन सा वाला ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती है। उसमें तो सारे एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें शो क्या करना है? अंडरस्टैंड व्हाट डू वी हैव टू शो हियर टू प्रूव। हमें प्रूव करना है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, मतलब AB के अपोजिट है C और AC के अपोजिट है B। इन दोनों एंगल्स को हमें क्या शो करना है? इक्वल करना है। We have to show angle B equal to angle C, and it cannot be achieved without drawing anything, without constructing anything। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आएगा। अब कंस्ट्रक्शन इसमें दो तरीके से हो सकता है। ईदर यू कैन ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और यू कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए। हम क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं ए से कहां पर? BC पर, और बोल देंगे उसे कहां पे मिला? BC को M पर मिला। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया? ड्रॉप, या सीधा एक लाइन लिख दो यहाँ, ड्रॉप AM परपेंडिकुलर टू BC। बस इतना लिखना है तुम्हें। लैंग्वेज नहीं लिखनी कि फ्रॉम ए ड्रॉ परपेंडिकुलर सच दैट इट मीट्स BC एट M, ऐसा नहीं लिखना। इतना लिखोगे वो भी बहुत है तुम्हारे लिए। अब इससे सहायता क्या मिली? अरे देखो, हमें क्या शो करना है? वी हैव टू शो दिस एंगल इक्वल टू दैट एंगल। ये तभी हो सकता है जब दो ट्राइंगल्स क्या आ जाए? कॉन्ग्रुएंट आ जाए, और फिर हम CPCT लगाएं और फिर रिमेनिंग पार्ट्स को क्या लेके आए? इक्वल। तो कैन यू सी हीरा ट्राइंगल 1 being congruent to triangle 2, getting congruent to triangle 2? Which angle side? हाँ, तो कैन यू नेम द एंगल्स ऑन द साइड? इन ट्राइंगल AB, रुक जाओ पहले, ABM एंड ट्राइंगल ACM, क्या है वो तीन पेयर्स? बताओ मुझे। एंगल AMB, वेरी गुड, AMC। क्यों? क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन ऐसा हुआ। ठीक है, फिर AM is equals to AM, कॉमन साइड,
लेट अस सी ये कैसा एंगल साइड आ रहा है तुम्हारा, देखते हैं। नाउ नाउ व्हाट, दो एंगल के पेयर तो आए नहीं हमारे पास। ये लिखना चाह रहे थे तुम, एंगल बी जो प्रूफ करना है वही लिख दोगे। बस वहां पे दिख रहा है डायग्राम में मार्क किया हुआ, जो तुम्हें प्रिपेयर करना है, प्रूफ करना है, जिसके लिए तुम्हें सपोर्ट तैयार करना है, वही तुम सपोर्ट बना रहे हो। तुम्हें सीढ़ी बनानी है, उसी सीढ़ी का तुम यूज कर रहे हो। सीढ़ी नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें चढ़ना है बिल्डिंग में, बट यू वांट टू यूज अ लैडर, यू डोंट हैव द लैडर एंड यू आर यूजिंग अ लैडर, स्टिल यू डोंट हैव इट। कैसा हो सकता है? विदाउट यूजिंग द लैडर यू आर यूजिंग द लैडर, है ना? कैसे, क्या करें इसको बताओ। साइड ही तो है वो, मान क्या लेते हैं, साइड ही तो है, तो क्या है वो? कोई कॉमेट है, एस्ट्रॉइड है, क्या है? हम्म, लिख तो दिया, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? सी, देखो ध्यान से, बुद्धि मंद हो रही है यहाँ पे। ए बी इक्वल टू ए सी, ये चीज तुम्हें दी हुई थी यहाँ पर, गिवन कंडीशन थी ये, ऊपर गिवन था ये। बट ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? ये तो हमने कुछ, कैन एनीबडी गेस विच कॉन्ग्रुएंसी वी आर डीलिंग विद? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, गुड। ये कॉन्ग्रुएंसी है राइट एंगल, ये रहा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूसस, और ये एक पेयर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड triangle ABM became congruent to triangle ACM। मैं इसका अदर वे बताता हूँ करके, क्या स्कूल में करा सकते हैं या कराया होगा। ये ट्राइंगल लिया होगा ABC, वो कह देंगे ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। इसका मतलब ये वाला एंगल तुमने किसके इक्वल कर दिया, है ना? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर कर दिया तुमने। AB इसके इक्वल तो दिया हुआ था, AB is equal to AC and AM is common, AM is common by side angle side, by side angle side the two triangles will be shown congruent. Then by CPCT you will say angle B equal to angle C। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बाई सी पी सी डी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। सो दिस इज योर आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल प्रॉपर्टी। अब इसके साथ ही एक और थ्योरम है विच इज द कन्वर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जस्ट सी इट हैंड टू हैंड, देख लो उसमें इतना टाइम लगेगा। थ्योरम नंबर 2 इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1। वहां पे गिवन क्या था? साइड्स आर इक्वल, ट्राइंगल वाज आइसोसेलेस। यहाँ पे गिवन क्या होगा? यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल होंगे और एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स क्या बतानी है तुम्हें? इक्वल बतानी। सो इन अ ट्राइंगल विद टू अपोजिट, with two equal angles, with two equal angles, show that sides opposing them are equal, are equal, ये बताना है। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, प्रूफ, इसमें भी कंस्ट्रक्शन होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? द डेटा विच इज गिवन टू अस, एक ट्राइंगल है हमारे पास, सो वी हैव दिस ट्राइंगल, लेट अस नेम दिस ट्राइंगल एज ABC with two equal angles. Now angle B is equal to, let us say angle C, let us say angle B is equal to angle C, let us assume, क्योंकि दिया हुआ है as it is given to you। तुम A को B के बराबर भी मान सकते थे, है ना? What you have to show, क्या शो करना है तुम्हें? साइड्स अपोजिंग देम आर इक्वल, दैट इज C के अपोजिट कौन सी साइड बैठी हुई है? AB, और B के अपोजिट कौन सी बैठी हुई है? AC। तो हमें शो करना है AB इज इक्वल टू AC, ये शो करना है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे एनी आइडिया विच यू कैन गिव, एनी आइडिया विच यू कैन थ्रो? सेम कंस्ट्रक्शन, यू विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A such that it meets BC at M। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में we will write the same data, drop
AM परपेंडिकुलर टू BC। अब यहाँ पे चालू हो जाएगा प्रूफ। तो विच टू ट्राइंगल्स यू हैव सेम, ABM ACM। अच्छा, सी वी हैव टू शो देम कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल इससे गिवन था इक्वल, BNC, ये दोनों 90 90 के हैं और ये साइड कॉमन है, तो यहाँ पे अब लगेगा बाय एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। क्या क्या लिखेंगे इसके लिए? गिवन। कोई है क्या किसी के बाहर? AM इज इक्वल्स टू AM, क्या लिखेंगे? कॉमन। एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल M, क्या होगा? 90 बाय एंगल एंगल साइड। ट्राइंगल ABM is congruent to triangle ACM। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग पे जा चुका है, तो तुम जा सकते हो और कॉपी कर लेना इसको। ठीक है।